साथियों नमस्कार। नमस्कार। लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? यस। खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुश होने से बहुत सारी शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती है ना। खुश होंगे तो मेंटली जो है हमें पता लग जाता है चेहरे से कि हम वाकई में क्या है, खुश हैं। और अगर खुश नहीं है तो मेंटली पता चल जाता है कि आप खुश हैं, चेहरा बता देता है आपका। माइंड से डिस्टर्ब है तो चेहरा बताएगा कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज का बहुत ही सुंदर दिन है और आज के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा एक संस्था है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम लोग AWPL भी कहते हैं। और हमारी संस्था बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। उन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये हमारी संस्था के जो है CMD हैं, ऑनर हैं और आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं सर। जब आर्मी से 16 साल सेवा देने के बाद इन्होंने जो है डिसीजन लिया कि मैं इस आयुर्वेद जगत के अंदर काम करूंगा, और उन्होंने कार्य किया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आयुर्वेद जगत के अंदर इन्होंने काम किया और हम देखते हैं यहाँ पर जो भी ये संस्था को चलाने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, हमारी संस्था ने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर किए हैं। और एक आयुष ट्रेडमार्क यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर आयुष ट्रेडमार्क मिलता है, जो कि भारत मंत्रालय से मिलता है और ये वेरीफाइड होता है। यहाँ से हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे आयुष के द्वारा वेरीफाइड हैं। तो इससे पता लगता है हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट अपने आप में दम रखते हैं, सब में दमदार प्रोडक्ट हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे मिस्टर। जब आयुर्वेद जगत के अंदर अच्छा कार्य किया तो बहुत जगह से मान और सम्मान भी हमारी संस्था को दिया गया। बहुत जगह से आप देखें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा अवार्ड मिला है और आईकॉन अवार्ड मिला, और कई एक और भी अवार्ड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मिले हैं। देश और विदेशों से भी कंपनी हमारी सम्मानित हुई और मैगजीन के अंदर भी हमारी इस संस्था का नाम आया। और हमारे CMD सर की आप फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी ऑफ कंपोजिशन। एक शरीर को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है ना। तो हम देखते हैं पानी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है और फाइबर है। ये सारी चीजें मिलकर के एक शरीर को चलाती हैं। जब शरीर में कोई चीज की कमी या ज्यादा हो जाता है तो शरीर हमारा तुरंत बीमार हो जाता है। पानी की अगर कमी होती है तो शरीर में कैसा महसूस होता है? अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए तो हमें अंधेरा से चलने पर कैसा लगेगा? अंधेरा से लगेगा, एकदम से कमजोरी से महसूस होगी। और जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तुरंत क्या करेगा? ग्लूकोज चढ़ा देगा, है ना। तो कोई भी चीज की शरीर के अंदर कमी होती है तो हम शरीर बीमार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है यदि शरीर में इन आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है, जब कम हो जाती है तो बीमार होता है शरीर, है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं लिविंग लॉन्ग। पहले की जो लिविंग हुआ करती थी वो लंबी लिविंग हुआ करती थी। पुराने समय में हमारे जो दादा परदादा पिता हुआ करते थे वो 120-20 साल जिए हैं। हमारे दादा जो हैं वो भी 112-13 साल के होकर के एक्सपायर हुए हैं। तो पहले के समय में और आज के समय में इतना फर्क क्यों है ना। आज हम देखते हैं लिविंग शॉर्ट हो गई है। कारण क्या है? मेन कारण है खान और पान। पहले के समय में और आज के समय में खान पान क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया है। और खान पान जब चेंज हो गया है तो आप देखते हैं उम्र क्या हो गई है? कम हो गई है। समय से पहले बाल पक जा रहे हैं, समय से पहले दांत हिलने लगते हैं। हाइट जैसे पहले हुआ करती थी आज वैसी हाइट भी नहीं हो पा रही है। तो कारण क्या है? और हम देख सकते हैं बीमारियां अधिक से अधिक घेरे हुए हैं, है ना। और जब बीमारी आती है तो हम लोग एलोपैथ का सहारा लेते हैं और एलोपैथ से कहीं ना कहीं फायदा होने की बजाय नुकसान भी हो जाता है ना। अभी हमारे सवाजपुर के अंदर एक हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई एलोपैथ के खाने के द्वारा। कई 3 महीने से लगातार वो दवा खा रहे थे और खाते 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 दवाई का इन्फेक्शन हुआ और आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन एक चीज बताई जाती है हमारे आयुर्वेद के अंदर, अगर फायदा तो 100% करता ही करता है और अगर नहीं भी किया तो नुकसान नहीं करता है। सो एक बार जोरदार ताली दें। और हम देखते हैं यहाँ पे पहले की जो बीमारियां थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, फ्लैग, चिकनपॉक्स, हैजा, शेरों, काली खांसी, ये बीमारियां थी। कहीं ना कहीं वैक्सीन बनी, कहीं ना कहीं
जो है इनका इंतजाम किया गया और ये दवा ये जो बीमारियां थी जड़ से मुक्त हुई, खत्म हुई। लेकिन आज वर्तमान जो है ऑटो प्रोसेस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये आज की बीमारियां हैं, है ना। किसी को अगर डायबिटीज की समस्या हो जाती है तो आपको बता दें, वो डायबिटीज की जो समस्या उसको होती है तो डॉक्टर कहता है अब आपको दवाई है जीवन भर खानी है। तो दवा ठीक होने के लिए नहीं खानी है, दवा काहे के लिए खानी है कि जिंदा रहे, समझ रहे, जीवित रहने के लिए दवा खानी है। तो उस दवा का फायदा ही क्या है जो जीवित रहने के लिए खानी पड़े। दवा हम खाते हैं इसलिए कि हम ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर लाइलाज समस्याएं हैं और उनकी जो दवाइयां हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोग खाते तो हैं लेकिन ठीक होने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए, है ना। कारण क्या है? कारण बिगड़ा हुआ खान पान। या तो हम अपने खान पान को सुधारें, क्योंकि आज का जो खान पान है ना, वो देख सकते हैं चाउमीन है, मोमोज है, फिंगर है, बर्गर है, जगह जगह आप इसके मोमोज के ठेले लगे देखेंगे, है ना। जिस तेल में ये तले जा रहे हैं वो तेल भी एकदम तारकोल की तरह हो जाता है, देखा है कि नहीं आपने, चेंज भी नहीं होता है और वो धीरे धीरे आपको बता दें वो एक प्रकार का जहर बन जाता है ना। और उसको खाने के बाद शरीर जो है मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लंग्स की समस्या बन रही है और भी कई एक समस्या ऐसी बन रही है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। अभी शाहजहांपुर के अंदर एक हमारे मिलने वाले हैं, आपको बता दें, उनकी बेटी को आदत पड़ गई, चाव हो गई खाने की पिज्जा, और तुरंत ऑनलाइन बुक करें और शहरों में ये है भी, तुरंत बुक किया, तुरंत वहां पर खड़े हैं डिलीवरी बॉय देने के लिए, है ना। तो आपको बता दें अफजल सर हैं, उनकी बेटी को खाने की आदत पड़ गई, वो खाते 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 उसको ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। और वो ब्लड कैंसर हो गया जब, और उसको लखनऊ में लेकर के गए, वहां भर्ती कराया और वो लड़की वहां पर एक्सपायर हो गई। तो बच्चों को भी बचाना है इन चीजों से, क्योंकि बच्चे ही हमारी आपकी पहचान बनेंगे, है ना, हमारा आपका नाम ऊंचा करेंगे। और कहीं ना कहीं बच्चे और नई वाली जनरेशन जो है वो इन चीजों में ज्यादा बढ़ रही है। पुराना खान पान देखें, पुराना खान पान आप देखें सब शुद्ध था, किसी प्रकार का उसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ करता था। वो जो भी खान पान था आप देखें, चावल बनते थे या दाल बनती थी, हमारे चूल्हे के ऊपर बना करती थी, और चूल्हे के ऊपर जो वो बनती थी तो जितना भी माड़ हुआ करता था उसकी गंदगी हुआ करती थी चावल की, वो सारी गंदगी बाहर निकल जाया करते थे, निकाल भी दिया करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं गैस के ऊपर बनाया जा रहा है खाना और कुकर के ऊपर बन रहा है, वो 2 मिनट 2 सीटी लगी, चावल बन के रेडी और बस निकाला, परोसा और खिलाया और चल रहा है ना। लेकिन वो सारी गंदगी जो पतीली पे या भगोने पर बनती थी निकल जाती थी, आज वो गंदगी सारी कहाँ है, उसी के अंदर है, और वो गंदगी सब हम लोग खा जाते हैं। उसी के कारण देखते हैं पथरियां हैं, डायबिटीज है, तमाम प्रकार की समस्याएं शरीर के अंदर हैं और बहुत तेजी से ये सारी समस्याएं बढ़ रही है ना। तो कारण क्या है? बिगड़ा हुआ खान पान हम देखते हैं। और साथ ही साथ जो है मिट्टी में जो पोषक तत्व हुआ करते थे, सिर्फ घोला डाल करके, घोले की खाद डाल करके ही फसलें हुआ करती थी, और आज हम दुनिया भर की डीएपी, यूरिया और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, फिर भी फसल उस तरीके से नहीं हो पा रही है ना। फिर उसके बाद देखते हैं खाने पकाने की विधि आज और भी तेज हो गई है ना। माइक्रोवेव में खाना बन रहा है, रखा, निकाला, बन गया, तैयार। वो आधा कच्चा खाना खा करके शरीर सही होने वाला नहीं है। शरीर में उसमें हो सकता है स्वाद तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक है ना। फिर भंडारित फल खा रहे हैं, बिन मौसम के फल आ रहे हैं, और बिन मौसम के फल अगर हम खा रहे हैं तो उसमें शरीर के लिए वो विटामिन नहीं है, उनके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि ताजा खाया वो अलग है और टूट गया वो अलग है ना। 6 महीने बाद आम नहीं मिलता, फिर भी आम के सीजन में आम मिल रहा है और बगैर सीजन में भी खा रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं तरबूज बगैर सीजन में मिलता है। तो वो चीजें जो खाई जा रही हैं वो शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है खेतों में, और ये कहीं ना कहीं ऐसे जो है केमिकल है, आपको बता दें, ये कोई घर में रखा होता है और किसी का झगड़ा हुआ, किसी ने पी लिया, तो क्या होता है? अगर किसी के घर में रखा है और किसी ने पी लिया गुस्से में आकर के, तो क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है, तुरंत अस्पताल लेकर के जाते हैं, बच गया तो किस्मत, नहीं तो, है ना। और वही पेस्टिसाइड जो है जो खेतों में डाला जा रहा है, उसके बाद वो घूम करके कहीं ना कहीं घूम करके तो शरीर में जा ही रहा है ना। 100% नहीं 2% तो कम से कम जा ही रहा है
हाँ, और वो धीरे धीरे शरीर के अंदर जा रहा, तो उसी के हम देखते हैं कैंसर बहुत ही तेजी से हर 7वें व्यक्ति कैंसर पीड़ित है ना। तो कहीं ना कहीं देखते हैं। उसके बाद एक बैटन ड्रिंक है हमारा, हम देख रहे हैं यहाँ पे पेप्सी कैंपा, है ना। ये बहुत तेजी से है, जिस घर के अंदर जाओ तुरंत आपके लिए स्वागत के लिए क्या आएगा, पेप्सी, है ना। इससे बेहतर था आपको बता दें तो नींबू और चीनी का शरबत, है ना। उससे शरीर में कहीं ना कहीं लाभ हुआ करता था, लेकिन आज हम देखते हैं ये 100% केमिकल है। कहीं ना कहीं इसको लगातार कोई 6 महीने भी अगर पीता है तो डायबिटीज का पेशेंट ऑटोमेटिक बन जाता है। पर आपको बता दें डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, इसको शौक से पिया जा रहा है और बहुत तेजी से। आज से 15 या 20 साल पहले चले जाएं तो हमारे दुकानों में हम देखते थे कि पुड़िया टंगी हुआ करती थी, हरसिंगार, पटेल, है ना, पुराने लोग जानते होंगे, तो वो बहुत चाव से लोग खाया करते। लेकिन आज हम देखते हैं वो कम है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। लेकिन ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंसान को खोखला करती जा रही है। बताया जाता है कि एक गिलास के अंदर 16 चम्मच चीनी है। किसी को 16 चम्मच चीनी रोज खिलाने लग जाओ, उसकी दशा दुर्दशा हो जाएगी, समझ रहे। तो वैसे ही कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। उसके बाद जो भी हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। उसके बाद हम देखते हैं बीमारियों के प्रकार हैं। हार्ट अटैक पहले 3 लेयर में आया करता था, आज साइलेंट हार्ट अटैक आता है। बात करते करते इंसान एक ही बार में ही सो जाता है, पता भी नहीं लगता, जिसको आ रहा होता है उसको भी नहीं पता होता है, और साइलेंट आता है और खत्म हो जाता है ना। डायबिटीज पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, गठिया की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद हम देखते हैं मोटापा बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रहा है। कैंसर की समस्याएं बहुत ज्यादा, कैंसर सुनने को नहीं था आज से 20 साल 25 साल पहले, कैंसर का आता और पता भी नहीं था कि कैंसर होता है। लेकिन आज हम अस्पतालों में जाते हैं और देखते हैं तो कैंसर भी बहुत ज़्यादा, मोहल्ले गाँव में भी कैंसर बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं सबके सब अपने परिवार को सुरक्षित रखना, है ना, स्वस्थ रखना, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं बीमारियाँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इन पे लाइलाज बीमारियाँ हैं, है ना। हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप से और अपने